से बिल्कुल आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। त्योहार आने वाले हैं और बाजारों में भीड़ भाड़ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली का हाल देखिए। गिरफ्त में आतंकियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम लगातार इसी जगह पर लोधी रोड ऑफिस में पूछताछ कर रही है। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि जो 6 लोग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के कोटा में चलती ट्रेन से जो समीर पकड़ा गया, दिल्ली से जो पकड़ा गया, इन सब के अलावा इस पूरी साजिश में और कौन कौन शामिल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि जो पूरा मॉड्यूल था, इसके 2 कंपोनेंट थे। एक जिसे अंडरवर्ल्ड निर्देश दे रहा। एटीएस चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी हैं। सर, किस तरीके से ये पूरी कामयाबी मिली और कितने खतरनाक मंसूबे थे इनके? ये सूचना इंटेलिजेंस हम लोगों को मिली थी और जिसको स्पेशल सेल ने शेयर किया था, और उसके आधार पे लगभग 1 सप्ताह से हमारा ऑपरेशन चल रहा था। और कल हम लोगों ने सुबह विभिन्न शहरों में दबिश दी और हमारी टीमें लगातार साइमल्टेनियस रेड्स हमारी लगभग 4-5 जगहों पे हमने किया, जिसमें लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़, ये सब जनपद हैं जहां हमने रेड किया। और हमने ऐसे 6 लोगों को पकड़ा जो कि इस पूरे मॉड्यूल से संबंधित थे। और उनके पास से प्रयागराज से हमने एक बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड आईईडी बरामद की और इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8-10 दिनों में काफ़ी वीवीआईपी विजिट्स हुए हैं, तो इसको लेकर चुनौतियां और भी ज़्यादा थी, लेकिन हमारी एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा। और चूंकि इनके इस संबंध में ऑलरेडी एक केस दिल्ली स्पेशल सेल ने दर्ज किया हुआ था और मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण फिर इनको हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को के स्पेशल सेल को दिया है, जिसमें से 3 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और लोगों से वो अपने हिसाब से पूछताछ कर रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और जब इनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा तो हमारी एटीएस की टीम भी पूछताछ में शामिल रहेगी तथा उससे जो चीजें प्रकाश में आएंगी उसमें आगे की कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। जैसे आप कह रहे थे कि अभी पॉलिटिकल तमाम रैलियां हुई हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल रैलियां भी इनके साजिश थे कि पॉलिटिकल रैली में मतलब बड़ी साजिश रचे, विस्फोट करने की कोशिश थी इनकी? क्या कहां रैकी करके आए थे उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें तो? मैंने कोई पॉलिटिकल रैली की बात नहीं की, ये आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको वीवीआईपी विजिट्स के बारे में बताया था और तमाम ऐसे भीड़ भाड़ की जगह हैं, संवेदनशील स्थान हैं जहां की विस्फोट होने से काफी अफरा तफरी मच सकती है। तो उस हिसाब से भी ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और ये पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और एक आईएसआई के द्वारा कंट्रोल्ड ये पूरा मॉड्यूल था, जिसको सक्सेसफुली यूपी एटीएस ने बस्ट किया है। और आगे की कार्रवाई, इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई है, वो स्पेशल सेल दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। सर, लंबे अरसे के बाद अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस सामने आया है और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड में जो शूटर सप्लाई होते थे, एक जो शुरुआती जो लोग काम कर रहे थे, वो सक्रिय तौर पर रहा। तो ऐसे में अंडरवर्ल्ड को लेकर के और आईएसआई जो तमाम एटीएस की एजेंसी भी काम कर रही थी, तो अब कैसे काम करेंगे? चुनौती बढ़ गई है अंडरवर्ल्ड के सक्रिय होने से? देखिए, जो चुनौतियां हैं वो लगातार हम स्वीकार कर रहे हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने मॉड्यूल बस्ट किए हैं और आगे भी हम उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उससे हम उस पर सफलता पाएंगे तथा ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। सर, जो लोग पकड़े गए हैं उनकी भूमिका के बारे में, कि ये लखनऊ से पकड़े गए, जो बहराइच से पकड़ा गया, बहराइच का रहने वाला शख्स पकड़ा गया, रायबरेली से पकड़ा गया, प्रयागराज से पकड़ा गया, प्रयागराज से एक एक्टिव आईडी मिली, ये लोग किस तरीके से किनके रोल थे और आगे कहां तक इनके तार जा रहे थे? ये जो जब आगे की पूछताछ होगी तो इससे पता चलेगा। बहराइच का जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पकड़ा है। उसकी धरपकड़ एटीएस यूपी के द्वारा नहीं की गई है और जिन 6 व्यक्तियों की धरपकड़ की गई थी उसके बारे में ऑलरेडी प्रेस को सूचित किया जा चुका है।
सर एक आखिरी सवाल, जो लखनऊ से पकड़ा गया आमिर जावेद, उसका उसामा से कहा जा रहा है कि रिलेशन था, रिश्तेदार हैं उसामा, जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेंड होकर के आया है, तो क्या आमिर उसामा के कहने पर आमिर लखनऊ में कोई बड़ी साजिश के लिए तैयारी कर रहा था, या प्रयागराज से जो जीशान पकड़ा गया वो एक बड़ी तैयारी कर रहा था? ये लोग अकेले क्या इंटरकनेक्टेड थे, कभी मिले हैं, कैसे? ये सभी लोग हाईली रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल्स हैं और इनके जो रोल्स हैं उसके हिसाब से ही आगे की विवेचना तक कार्रवाई होगी। और जब अगर जो पूछताछ इनको पुलिस कस्टडी में लेने के बाद से जो चीजें प्रकाश में आएंगी, हम लोग तत्समय आपको अवगत कराएंगे। अभी कुछ और लोग रेड्स चल रही हैं, कुछ और लोग भी हिरासत में हैं? पुलिस की कार्रवाई और नेशनल सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हमेशा आदमी अलर्ट रहता है और जब कोई बताने लायक बात होगी तो अवश्य अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी, जिन्होंने इस पूरी जो बस्ट किया है अंडरवर्ल्ड और आईएसआई के नेक्सस को यूपी एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल ने, उस पर विस्तृत जानकारी दी और कहा कि आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जिस तरीके के इनपुट्स मिलते रहेंगे वो भी आगे जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन हरीश कांडपाल के साथ संतोष कुमार, आज तक।